फाल्गुन। हम्म। गुड इवनिंग साक्षी। यस साक्षी। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे भाइयों? यस काजल, हेलो, कैसे हो? हाय रिया। चलो, 20 स्टूडेंट्स आर। मैम वो क्लास ज्वाइन नहीं कट हो गई थी ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी ठीक है? यस मैम। चलो फिर ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाय गौरव। हेलो अमन। अरे हेलो भी नहीं बोल रहे हो। हेलो मैम। या फाइनली। कैसे हो अमन? हेलो बढ़िया मैम, गौरव। आप बताओ। मैम। ठीक हो? हाय। हम्म। देखो, मेरे को इस मेरे क्लास में चहल पहल चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा आज स्पेशली चाहिए। हाँ जी यस मैम। मैम। हाँ। यस यस मैम। मैम। हम्म। तो हम क्लास शुरू करें? यस। चहल पहल चहल पहल यस मैम। अभी नहीं है कि एक दूसरे से गुथरे हुए लड़ाई का बात नहीं, ठीक है ना? यस मैम। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे तो हम और भी बच्चे हैं, पर पता नहीं कौन है शैतान, आ ही नहीं रहे। हाय खुशहाली आजाद। हाय खुशहाली। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग खुशहाली। कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। ओके, इज दिस योर रियल नेम और लाइक किसी और का नेम से आईडी ओपन किए बच्चे? तनीषा। ओके, हाय तनीषा। ओके। हाय शगुन। हाँ अमन, नमस्ते जी। अमन, टेस्ट दिया था? अमन, केमिस्ट्री का टेस्ट दिया था? अरे, बोल क्यों नहीं रहा? अमन, केमिस्ट्री का टेस्ट दिया था क्या कि नहीं दिया था? बोल बोल। अरे हाँ तो ना तो बोल। गौरव, हाँ जी मैम। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ जी मैम। दिया था। क्या स्कोर किया? नेटवर्क इशू हो रहा है, अच्छा। क्या स्कोर किया? Okay, there is a one student who got 150 out of 160, so round of applause for her. Everyone. अच्छा चाटी। है? क्या हो गया? काफी अच्छा स्कोर किया है, 150 आउट ऑफ 160. आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी. ठीक है, चलो। यस मैम। मैम तभी खुश लग रहे बहुत। आहा। खुश नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बैच ने बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लिए, सो आई एम सो हैप्पी, मतलब सीरियसली तुम लोगों के लिए फॉर द अप्रिशिएट दैट कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए और बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। हम्म। और तो तुम लोगों का बैच बहुत कम बोलता है, बट स्टिल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से जो स्कोर किया ना, तो आई एम सो हैप्पी। यस मैम। मैम लग भी रहे हो आप। अच्छा। उल्टा मेरा हेडेक हो रहा है।
चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अमन, तो मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चा? क्या कहता है, पता है क्या कहता है? हम्म No. अच्छा सुनो, मैं जानती हूँ मेरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते, है ना? Yes, जानते हैं ना हम सब। yes, चलो, ma'am. अब हम Yes, ma'am. जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के इन 3 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर बेसिकली हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एन, एल, एम, एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मान लो हमने कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट ले लिया, मैंने ले लिया 3s। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो मेरे 3 क्वांटम नंबर है एन, एल, एम और एल, ये क्या हो सकते हैं? इनकी वैल्यू सेम हो सकती है, मे बी सेम, माइट बी सेम, ठीक है, हो सकती है। लेकिन Yes, ma'am. हमेशा क्या होगा, जो मेरा स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि an orbital क्या है? an orbital can have maximum 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी जानते हो, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? then these must have मैम these स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम Sorry, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं दी सॉरी हुई सॉरी है। सॉरी सॉरी, मैं तुम लोगों की क्लास में हमेशा भूल जाती हूँ, इसको शेयर करना। यस मैम। और तुम हमेशा बुला दिलाते हो। ठीक है, तो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी, जो इनका क्या होता है क्वांटम नंबर एन, एल, एम, ठीक है, इनमें क्या होगा, ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे and these electrons must have opposite spin, है ना? क्या होगा? ऑपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, इनका क्या है, लाइक एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, मान लो इन तीनों की वैल्यू सेम है, किसी भी कोई भी ऑर्बिटल है, इन तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। लेकिन मेरा फोर्थ क्या है? स्पिन। ये क्या होगा? डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होगा। डिफरेंट। ठीक है, तो कभी भी चारों सेम नहीं होंगे, हमेशा चारों सेम नहीं होंगे। 3 सेम हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, 1 सेम हो सकता है, लेकिन क्या होगा? पिन क्वांटम लग वो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा बच्चा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट। यस, जैसे मैंने बोला, मैं बोल रही हूँ 3D ब्लॉक ले लो, लाइक 3D ऑर्बिटल ले लिया मैंने। अब 3D में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहले डी में मेरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना? तो मेरा इसमें एन क्या होगा? एन क्या होगा मेरा? N3, है ना? थर्ड ऑर्बिटल है, शेल मेरा 3 हो गया, थर्ड शेल हो गया। एल क्या हो गया? डी है, तो एल की वैल्यू क्या थी मेरी? 2 2। और एम की वैल्यू क्या निकालते थे? 0 2 n माइनस 1। 0 2 n क्या है? 2। n क्या है मेरा? n क्या है? 3। 3 माइनस 1 मीन्स 2। 0 1 2, तो वैल्यू क्या होगी मेरी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, -1 होगी, -2 होगी। निकाला था ना डी ऑर्बिटल? यस मैम। निकाले थे वैल्यूज? यस मैम। तो मेरी क्या होगी? मेरी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? -12 एंड हाफ, -12 एंड हाफ। अब मेरे टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। इन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन का ये तो मेरा क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्या होगा? स्पिन क्या होगा? ऑपोजिट, Opposite. है ना? तो ये क्या हो गया मेरा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मेरी जो मेन चीज आती है अबाउट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, हमने क्या इंक्लूड किया कि जो हमारे नंबर ऑफ शेल होते हैं। अब देखो एक और चीज, उससे पहले मेरा जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, इस तरीके से होती है। मैंने बोला कि इस तरीके से है एक ऑर्बिट, और एक ऑर्बिट ने ना ऐसे ले लिया है। एक मैंने एक ऑर्बिट ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया। एक मैंने ऑर्बिट ऐसे लिया, ऐसे लिया, एक ऑर्बिट मैंने ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया। तो विच वन इज द करेक्ट? कौन सा करेक्ट है इसमें? कौन सा करेक्ट है बच्चे?
मैं तो खड़ा ही होने करूँ। मैम सेकंड सेकंड वाला तो कौन सा है मेरा सेकंड वाला? क्यों है मेरा सेकंड वाला? क्यों कि मैंने क्या बोला, जब भी हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं उनकी स्पिन क्या होगी? ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होनी चाहिए? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, है ना? तो ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये हमारे सेम डायरेक्शन में है। हाँ, अगर ऐसे होता, लाइक ऐसे पार्टीशन होता पी, तो इसमें हो सकते थे, ऐसे हो सकते जब सिंगल फिल करते हैं। लेकिन हम एक ही ऑर्बिटल में हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी? हमेशा ऑपोजिट। तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, अब मेरी कुछ चीजें निकलती हैं कि मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ सब शेल्स इन NH शेल। तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं? मैं स्टार्टिंग से पढ़ती आ रही हूँ, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इज डिपेंड्स ऑन अभी मैंने पढ़ा नंबर ऑफ शेल्स ना, कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ शेल पढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सब शेल्स में इंक्रीज होते कि नहीं होते, है ना? तो इसमें क्या लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए तो क्या है, अगर मेरी क्या है नंबर ऑफ शेल मान लो 3 है तो सब शेल भी कितने होते हैं उसमें? 3 तो होते हैं। SPD होते कि नहीं होते, है ना? होते हैं SPDF, तो 4 के 4 सब शेल हो गए इसमें। तो जितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे उतने नंबर ऑफ शेल हो जाएंगे। ठीक है, अब है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। किसी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? वो होते हैं ट्वाइस ऑफ L माइनस में ट्वाइस ऑफ L प्लस में 1, सॉरी ट्वाइस ऑफ L प्लस में 1। अब कैसे निकला ऑर्बिटल, कैसे निकले भाई? मेरा S ऑर्बिटल में निकालू तो कितने हो जाएंगे? कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे एक शेल में? मैंने बोला S सेल है, S सब शेल है, तो S सब शेल में L की वैल्यू क्या होती है? लाइक SPDF, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2। तो मैंने 0 लिखा, 2 इंटू 0 प्लस में 1, तो 1 ऑर्बिटल ही तो होता है कि नहीं होता? होता है ना? यस मैम है ना? P की वैल्यू लिख लो तो कितने होते हैं? 3, P में 3 तो होते हैं, है ना? P का 3 हो गया। ओके, ठीक है, चलो अब मेरे को निकालना है लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अब हम जानते हैं एक सब शेल में कितने होते हैं भैया? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने, जब पूरे इस इलेक्ट्रॉन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिक्कत क्या है? कर दो, मेरे क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना? है ना? यस मेरा मैम S सब शेल आया तो S में कितने थे मेरे? 1, तो मेरे 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, उसका 3 इंटू 6, तो क्या हो गया? P में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स, सब शेल P में, है ना? आ गया ना? यस अब मेरा क्या है, मेरे को निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन NH शेल। NH शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? दैट इज n स्क्वायर। कितने होते हैं बच्चा? n स्क्वायर। अब बोलोगे कैसे? कैसे? हमको क्या निकालना है? ऑर्बिटल इन NH शेल। NH शेल ना, अब मैंने बोला थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर करो तो 9, तो थर्ड में 9 कैसे हो गया? कौन कौन से होता है? ट्वाइस S, 3P, 3D। S का कितना ऑर्बिटल होता है? 1। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। D में कितने होते हैं? 5 होते कि नहीं होते? 1 2 3 4 5, और टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना है? देखो 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो मैं इतना करने की बजाय सिंपल n स्क्वायर लिख दूं। तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन NH शेल में क्या होता है? n स्क्वायर। कितना होता है बच्चा? n स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? नंबर ऑफ, हाँ अरे वाह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH सब शेल, इन NH शेल तो क्या होगा वो? 2 ऑफ n स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है? तो ये क्या होगा? 2n स्क्वायर। चलो वेरी गुड, वाह क्या बात है, दिल्ली दी।
चलो, अब इसके बाद ना एक चीज एक रूल आता है मेरा, हुन्स रूल। क्या होता है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमैलिटी या फिर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऐसे बोलो, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है भाई? हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। वो कैसे? हम जानते हैं ये रूल डील करता है हमारे किससे? ओ, उससे पहले मैंने तुम लोगों को पिफन रूल तो कराया ही नहीं। चलो वो करा देती हूँ पहले, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो वो करा देती हूँ पहले। हुन्स रूल कराने से पहले पिफन करा देती हूँ। वो नहीं कराया ना मैंने पिफन? नो मैम, नो हाँ, मैम। क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब किसी को पता है पिफन रूल क्या होता है भाई? हम्म? ओ, पिफन ऑफ पावर रूल, क्या बोल रही हूँ मैं, ये मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऑफ पावर रूल, सॉरी, पिफन बोल रही है, याद आ रही थी। दैट इज ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। क्या बताता है मेरे को? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें ये बताएंगे कि हमारा क्या होता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मेरी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे मेरी क्या होता है, जैसे जैसे मेरा शेल इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरी क्या होती है बच्चा, एनर्जी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं, जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है इसका मतलब? बिल्डिंग अप। अब हम बिल्डिंग कैसे बनाते हैं? किसी को पता हो तो हम बिल्डिंग कैसे बनाते हैं? बताएगा कोई, कैसे बिल्डिंग बनाते हैं हम? बोलो बोलो, कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो, सबसे पहले क्या करते हैं? सीमेंट। पहले वहां, और एक सीमेंट हो पहले नींव एरिया तो प्लान करते करते हैं जहाँ पर बनानी होती है। हाँ बिल्कुल, प्लान करेंगे फिर हम। मैम, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो, हम नींव रखते हैं कि नहीं रखते बिल्डिंग बनाने से पहले, है ना? यस मैम, ईट, सीमेंट, बजरी। अबे ये तो मटेरियल हो गया ये तो ये समझ लो यस कि मैम। इलेक्ट्रॉन्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया कि मैंने नींव रखी, फिर मैंने क्या बनाया, दीवारें बनाई, फिर मैंने छत बना दी, फिर एक और घर बनाया तो उसकी दीवारें बनाई, फिर छत बनाई। ऐसे तो बनाते हैं हम, ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं ना, है ना? ऐसे थोड़ा ना कि पहले छत बना दी फिर दीवार यस बना रहे हैं फिर जमीन खोद रहे हैं। पहले नींव में डालते हैं। हाँ, मैम। ठीक है। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन की फिल करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं, पहले हम उसको इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जो मेरा सबसे नियरेस्ट टू द न्यूक्लियर है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है ना मेरे इलेक्ट्रॉन, उनको हम सबसे पहले फिल करेंगे। देन उसके बाद अपर लेवल को, देन अपर लेवल को। ऐसे ही मेरे जैसे जैसे मेरे शेल इंक्रीज होंगे, एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और वैसे ही मेरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले जिस शेल की एनर्जी कम होगी उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर उसके बाद हायर लेवल, फिर हायर लेवल, फिर हायर लेवल, ऐसे फिलिंग करते हैं। समझ आया? यस मैम। हाँ, तो चलो, तो ये क्या होता है कि हमने क्या किया कि पहले हम कहाँ पे लिखते हैं, इन दी ग्राउंड स्टेट। कहाँ पे जाते हैं पहले, इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। फिर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो करते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। क्या है? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी वैसे वैसे मेरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे,
ठीक है, कहने का मतलब है जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले ऑक्यूपाई किस में होगा, पहले होगा लोअर एनर्जी लेवल पे, फिर मेरा किस पे होगा, हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है ना, हायर एनर्जी लेवल पे, ओके, है ना। यस तो मैम। मैं ना ऑर्बिटल्स की मेरी अरेंजमेंट किससे होती है भैया, ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं, ये मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ एन है, और मैंने लिखा कि ये वैल्यू ऑफ एल है, ये वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होते हैं सब सेल, और यहाँ पे मेरी है वैल्यू ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है एन प्लस में एल, याद रखना एनर्जी कैसे निकालते हैं, एल प्लस में एल मीन सब शेल प्लस में शेल, शेल प्लस में सब शेल, वो निकलती है मेरी एनर्जी। मैंने बोला 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल में वैल्यू क्या हो जाएगी, शेल कौन सी है 1, वैल्यू क्या है s की, l की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0, ये मेरी क्या होती है s p d f, दैट इज 0 1 2 3, राइट। s क्या है 0, 1 क्या है मेरा शेल, ये क्या है सब शेल, सब शेल में s की वैल्यू क्या होगी, दैट इज l की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया 1 प्लस 0 1। अब मेरे सेकंड सेल में कौन कौन से होते हैं 2s और 2p, होते कि नहीं होते, होते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ n क्या है 2 2, है ना, इसकी वैल्यू ऑफ l क्या है 0 और 1, है ना, तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो गया 2 और 2 प्लस 1 3 हो गया। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से शुरू हो रही है। अब मेरा थर्ड सेल में कौन से होता है 3s 3p 3d, ये कौन सा वैल्यू है 3 3 3, क्योंकि सेल कौन सा है थर्ड, तो वैल्यू क्या है मेरी x की 0, p की है 1, d की है 2, है ना। एनर्जी क्या होगी मेरी यस 3 मैम। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, अब मैं फोर्थ कर लेती हूँ 4x 4p 4d 4f, मेरा क्या हो गया फोर्थ स्टेप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया x की 0 1 2 3, ऐड करो तो कितना हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज 7। अब कुछ एनर्जी में डिफरेंस नजर आ रहा है, कहाँ पे नजर आ रहा है डिफरेंस एनर्जी में, मैंने क्या बोला था मेरी एनर्जी कहाँ होगी लोअर टू हायर जाएगी, ऐसे तो बोला था मैंने, है ना, लोअर टू हायर, राइट, है ना। यस मैंने मैम। यहाँ देखा कि चलो यहाँ पे लोअर टू हायर है, लेकिन क्या हो गया हायर टू लोअर, ये तो गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई। अब हम इनको क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे ना, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था हाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमको कहाँ पे करना पड़ेगा, पहले लोअर में फिर हायर में, तो इसीलिए इस 4 को ऊपर रखूंगी 5 को नीचे, तो मैं क्या कर दूंगी 4 किसको 4s को ऊपर और 3d को नीचे, है ना, क्या होगा यस यहाँ मैम। पर 4s लिखूंगी, यहाँ पर 3d, ये मेरा क्या हो जाएगा काट के मेरा 4, ये हो जाएगा 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एनर्जी मेरी, ये एनर्जी मेरी 4, ये एनर्जी मेरी 5, अब बिल्कुल ठीक है ना, अब बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ मेरी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैं 1s को फिल करूंगी, फिर 2s को, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं s में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, p पे टोटल कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, d में मेरे 10, f में मेरे कितने आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, राइट, यस मैम। ठीक है। तो अब मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन करूं, अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बोलूं, मैंने बोला था कि 1s, सेकंड सेल में 2s और 2p आता है, थर्ड में 3s यस 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p क्या होता है 4d और 4f 4s, चलो अब आता है 5s 5p 5d 5s, 6 में घटता है 6x 6p 6p 6d 7 में 7p और 8 में 8 है। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो इस तरीके से
एक एक, दो दो, दो दो, फिर मैं तीन तीन, ये तीन तीन, फिर मेरे होंगे चार, और लास्ट है भाई। क्या हो जाएगा ये चार। अब मैं जब फिलिंग करती हूँ तो इस तरीके से मैं तो पीछे से जाऊंगी अब मैं 2, और ये मेरा पीछे से जाएगा। अब देखो यहाँ पे एनर्जी का बिल्कुल फिक्स हो गया मेरा, है ना। Yes, ma'am. तो मेरा क्या बना, तो क्या बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद क्या आएगा, 3p6, 4s2, तो क्या होगा मेरा, 4s2 के बाद 3d 10 5 10 बच्चा 5 to the 10, 5 4d 3d 10, देना मेरा 4p6 5s2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर मेरा 4d 10, है ना, 5p6 6s2, फिर यहाँ पे जाएंगे तो इसे 4f में कितना होगा 14, 5d 10, ऐसे ऐसे करके बनता जाएगा, है ना, है कि नहीं, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा चलो मेरे को अब कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ भाई, अब मैं पूछ रही हूँ, चलो भाई सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करो भाई, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी करो, करो। सोडियम क्या होता है, सोडियम का 11 ना, Yes. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, चलो क्या होगा 11 का, 1s2 2s2 2p6 3s ma'am. Yes. ओके 1s2 2s2 2p 2p6 और 3s1 3s1, वेरी गुड। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं तो मेरे कैसा होगा, कैसे करेंगे हम, ये तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है मेरे को ऑर्बिट्स में, तो कैसे फिल करेंगे हम, ऐसे करेंगे, इसमें तो दोनों है, इसमें भी दोनों है, वैसे ही हुन फ्रूट में सिखाया जाएगा, बट फिर भी ये 6 है, तो 6 है तो पहले क्या करेंगे, टी में क्या होते हैं, 3 होते हैं, 3 पहले हम सेम और लाइक करेंगे। में जाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये किस लिए है, रिपल्शन को कम करने के लिए। अब थर्ड में क्या है, H1 है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे हुआ ना। Yes ma'am. यस मैम। किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, वरना हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, No ma'am. No, ma'am. पक्का, चल यस मैम। Yes, चल ma'am. फिर ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, गिव मी अ सेकंड। मल्टीसिटी कली तो मेरा हुन्स रूल क्या कहता है, अभी पढ़ा था, क्या कहता है मेरा हुन्स रूल, फिल करते हैं। Pairing जो of मेरा electron हुन्स, will not take place in orbital of same subshell. तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है क्या होती है, पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो हुन्स रूल होता है ना, वो हमारा डील करता है किसके साथ, डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डीजेनरेटेड। अब डीजेनरेटेड का मतलब पहले बताया था क्या होता है, बोलो बोलो, डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। Same.
Same वेरी energy. गुड, वेरी गुड। तो जिन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है, वहां पर बेसिकली हम होन्स रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, किससे? होन्स रूल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस होन्स रूल जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, बेसिकली पी डी और एफ ऑर्बिटल, ठीक है, क्या होते हैं, तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक क्या होते हैं, हर एक सब सेल को क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल्स अकर, कैसे अकर होती है, अकर, singly filled. वेरी गुड, लाइक यू कैन से दैट जब तक नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट अकर्स अंटिल, अंटिल ईच जब तक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता of given subcell contain one electron each। ठीक है, या सिंगल लग पे, और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या है रीजन भाई, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो साइड साइड में होते हैं, बिग आइडेंटिकल चार्ज होता है, आइडेंटिकल चार्ज होता है। अब एक बात बताओ, एक सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, बोलो बोलो, अरे बोलो ना। अबे ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक साथ बैठे हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे कि नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? Yes, यस मैम। yes, जैसे मैं दो शैतान बच्चों को क्लास में एक साथ बिठा दूं तो वो क्या कर देंगे, उस क्लास का बेड़ा गर्क कर देंगे कि नहीं कर देंगे, शोर मचा मचा के मचा मचा के, है ना? इसीलिए हमारे टीचर्स क्या करते हैं, एक शैतान बच्चा एक सिंसियर बच्चा, ताकि क्लास का क्या हो, एक मेंटेन रहे डेकोरम, है ना? करते कि नहीं करते, है ना? एक की ज्यादा एक की ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, एक की पॉजिटिव एनर्जी। तो वैसे ही उस रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो सेम सेम शेल में आ रहे थे, ठीक है, सेम सेम सब ऑर्बिटल्स में आ रहे थे, उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये कहते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ये क्वेश्चन ना ध्यान से एक एक पॉइंट को याद रखो। इफ टू इलेक्ट्रॉन्स मूव एज फार, वो कहता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या है दूर दूर बिठा दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, उनके डीजनरेसी पैदा हो जाएगी उनके ऑर्बिटल्स में। क्या से शोर आ रहा है पूजा, क्या कर रहे बेटा? पूजा अब शोर नहीं मचाना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को जितना हो सके उतना दूर रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको क्या हो, एक डिफरेंट डीजनरेटेड ऑर्बिटल मिल जाए। मीन्स क्या हो गया, एक अलग अलग एनर्जी का ऑर्बिटल हो उनके पास, ठीक है ना, है ना? सेम एनर्जी का होगा तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसको रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, होन्स रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब एक और चीज, अब जो भी होता है, जितने भी सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, all the single occupied orbitals will have parallel spin। क्या होती है, कौन सी स्पिन होती है बच्चा? पैरेलल पैरेलल स्पिन। स्पिन। हमारा जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, सेम होती है, या तो क्लॉकवाइज रहेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो क्या होगी, 1s2 2s2 ऐसे होगा। चलो इसमें मेरे क्या होंगे, मैं ना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हूँ,
Yes, ma'am. ठीक है, बताना मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब बताओ किसकी सही है और किसकी गलत है। थर्ड। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। सेकंड ठीक है। सेकंड। रुक जा, अभी कर रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ, मैं चेंजेस कर रही हूँ। शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो देवियों सज्जनों। अब बता Second. सेकंड। क्यों? सेकंड। क्योंकि मैंने क्या बोला कि पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन फिलोगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिलोगे। अब 2p3, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, और स्पिन क्या रहेगी मेरी, पैरेलल रहेगी। या तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले ली थी सबसे, मैंने क्या ले ली, फिर मैंने क्या ले ली, क्लॉकवाइज ली या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले ली। चलो ठीक है, तो वो सेम ले ली मैंने। यहाँ पर क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गई, गलत हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, पहले मैंने 2 भर दिए फिर बाद में 1 भरा, ये तो गलत है, यहाँ तो फिलिंग ही गलत होगी। अब मेरे को ना इन सब में क्या है, टोटल स्पिन निकालनी है। तो टोटल स्पिन क्या होगी, इसकी टोटल स्पिन क्या होगी, टोटल स्पिन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू 1/2। तो n क्या था मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ना। तो 3 इंटू 1/2, ये तो होगी 3/2। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, 3। अच्छा हमने ये तो देख लिया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या उनकी डायरेक्शन नहीं देखी, डायरेक्शन देखो, स्पिन पे तो है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, ये अगर पॉजिटिव है, ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव है ना। तो ऐसे लिख दूं मैं, हाफ प्लस में हाफ माइनस में हाफ, है ना। तो इसकी टोटल स्पिन क्या हो गई, हाफ। अब इसकी टोटल स्पिन क्या हो गई, इसकी भी हाफ हो गई, है ना। तो मैंने क्या लिखा, जो भी जिसकी क्या होती है, जिसकी टोटल स्पिन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वही क्या होता है मेरा, वही होता है मेरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मीन्स जो हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ जी, चलो ठीक है। अगर हमने तो ये सब चीजें निकाल दी है, ठीक है। और अब क्या रह गया, हाँ हाँ, एक और टॉपिक आता है मेरा, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कंप्लीट फिल्ड और हाफ फिल्ड। ठीक है, एक चीज होती है, मैंने बोला कि मैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मेरे डी 3D सीरीज की। अब मेरी 3D सीरीज में आता कौन कौन है, कौन बता जाएगा, सितारा वी, मतलब सितारा में क्रोम पे नेक्स्ट क्लास में चिंता मत करो, तुम्हें इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, याद करने की। और तो तुम्हारे स्कूल में बताई होगी, बताइए नहीं बताई, बताइए, चलो ठीक है। तो क्या हो गया, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, हीलियम, क्रोमियम, एमएन, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब इसकी शुरू कहाँ से होती है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, अब इसकी क्या होती है भाई, इसका 21 है, तो 21 का कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा मुझे, 1s2, 2s2,
2p6, आगे बोलो भाई, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, है ना। अब मैंने देखा है, हो गया ना, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21 हो गया ना। ठीक है, ये हो गया टोटल 21। अब मेरे 22 के लिए क्या हो जाएगा, ये 3d2 हो जाएगा, है ना। 23 के लिए क्या होगा मेरा, सेम रहेगा, है ना। 23 के लिए क्या होगा, 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा, 3d4, ये हो जाएगा 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। ठीक है, ये सबका सेम है, ये सबका सेम है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, जो मेरा कॉन्सेप्ट आता है वो दो मेटल्स के लिए आता है, लाइक क्रोमियम एंड कॉपर के लिए। वो क्यों आता है ये हाफ फिल और कंप्लीटली फिल वाला, ये देखो। मैंने देखा जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरीके से है, लाइक 4s2 एंड 3d5। अब मैंने क्या देखा, जो मेरा डी है, डी मेरे में कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चा, डी में कितने होते हैं मेरे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 Yes, ma'am. होते हैं ना। अब मैंने देखा, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हूँ तो 4s2 में तो मेरे पूरे आ गए, 4s2 में तो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इसमें जब मैं क्या करूँ तो मेरे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और मैंने देखा एक एक खाली है। तो मैंने सोचा कि जब मेरा एक खाली है तो मैं क्यों ना एनर्जी एक्सचेंज करा दूं। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है कि मैंने ना इलेक्ट्रॉन ले लिए, किससे, मैंने s ऑर्बिटल से, मैंने यहाँ पर 4s में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो मेरा क्या हो गया, ये फील्ड हो गया। तो मैंने देखा ये हाफ फील्ड है, ये क्या हो गया, जैसे ही मेरे हाफ फील्ड हो गया तो ये क्या हो गया, बहुत और भी ज्यादा स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, और भी स्टेबल हो गया। ये तो हो गया मेरा हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट अबाउट द क्रोमियम। अब मैंने देखा कॉपर, कॉपर का भी सेम इशू था, लाइक क्या हो गया, ये 4s2 3d9। अब मैंने देखा कि मेरे क्या है, 3d9 है, और डी में मेरे टोटल कितने होते हैं, 10 आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, और इसको क्या कर दिया, जो मेरा डी ऑर्बिटल है, मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया। क्या कर दिया, कंप्लीटली फिल कर दिया, और इसे क्या हो गई, स्टेबिलिटी दे दी। ठीक है, क्या दे दी, स्टेबिलिटी। अब इसकी जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनी वो इस तरीके से बनती है, सिर्फ इन दो चीजों की, लाइक क्रोमियम एंड कॉपर की, 4s1 3d 3d10, ये बनती है 4s1 3d5। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब लोगों के मतलब मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जी भाई साहब क्यों ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल बनाया मैं। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट से करते हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट से करते हैं। ठीक है, इसकी मेरी लोएस्ट एनर्जी होती है, पहले हम क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरी क्या है, कॉपर और क्रोमियम है, ठीक है, इसमें दो सब सेल थे मेरे 4s और 3d। ठीक है, तो इनमें क्या हो गया, वो उनकी ना एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो स्लाइटली डिफरेंस था, बहुत छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, एनर्जी का थोड़ा सा, क्योंकि जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दूं, और क्या होगा, इस मेटल को मैं स्टेबल कर दूं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए सब सेल से, कहां से, लोअर टू द हायर, लोअर टू द, क्योंकि एस से मेरा डी में चला गया, तो मेरा क्या हो गया, लोअर टू हायर सब सेल, मेरी क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन थे वहां पे क्या हो गई, वो क्या हो गए, उसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी उस मेटल को। एज अ रिजल्ट जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी क्रोमियम और किसकी, कॉपर की, वो किस तरीके से बनी, 3d 3d5 एंड 4s1 एंड 3d10, कुछ इस तरीके से बनी, क्रोमियम की ये एंड कॉपर की इस तरीके से। तो सिर्फ किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स लाइक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, ट्रांसफर। ठीक है, अब
चीज आती है कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है कंप्लीटली फिर हाफ फिल्ड सब शेल की, उसके कॉजेज क्या होती हैं। अभी फर्स्ट बताया, जो फर्स्ट कॉज होता है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, मेरे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल पे भेज दिए थे, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया। अब हम देखते हैं, मान लो मैं क्या बना रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, है ना। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए, तो उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक तो मैंने एक पेज पे लिख दिए और कुछ टॉपिक मैंने लास्ट के पेज पे लिख दिए। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हुई, सिमेट्री हुई, असिमेट्री हुई ना, है ना, क्योंकि Yes, घूमना ma'am. पड़ रहा है। तो उस सिमेट्री से ही क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि जब चीज तुम लोगों को कहते हैं ना कि एक जगह पे मिल जाए तो तुम लोग बड़े शांत रहते हैं, हम लोग भी शांत रहते हैं, लेकिन जब चीजें इधर उधर बिखरी हुई हो तो क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो ऐसे ही सिर्फ उसको, उस मेटल को हमने क्या किया, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना, तो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी क्या कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया। इसलिए कंप्लीटली और हाफ फिल्ड सबशेल क्या हो गए, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए क्या हो गए, वो मोर स्टेबल हो गए। क्या हो गए, वो मोर स्टेबल हो गए। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, चीज है दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी का भी तो एक्सचेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, लोअर से हायर पे एक्सचेंज, लोअर पे हायर पे इलेक्ट्रॉन भेजे थे, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक्सचेंज हुआ तो इस तरीके से हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास ये है, अब मैंने क्या किया, फिर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एनर्जी के इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर एनर्जी का एक्सचेंज कर दिया। क्या होगा, किसी को कुछ कहना है। 29 कैसे हो गए, 34 से। समय है 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे कितने टाइम एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, 1 2 3 4। अब मैंने फिर से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे एनर्जी का एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ 3। यहाँ पे फिर से मैंने एनर्जी का एक्सचेंज किया, तो यहाँ क्या हुआ 2। तो यहाँ पर कितना टोटल कितना हो गया, टोटल एनर्जी एक्सचेंज कितना हो गया, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। अब मैंने फिर से यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज कर रही हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिर्फ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करी और यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करी, तो यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे है 1, तो टोटल कितनी होगी 3। 3. तो आप लोगों ने क्या देखा कि जितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा, जितने नंबर ऑफ टाइम क्या है, जितने नंबर ऑफ टाइम हमारे क्या हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। देखो हमने यहाँ कितने ज्यादा टाइम एक्सचेंज किया है, तो मेरा टोटल क्या हुआ 10। यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू आ गई 5 आ गई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड देयर एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यू टू देयर एक्सचेंज। एक्सचेंज एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एक्सचेंज होती है एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। और क्या है, क्या है मेरा, ग्रेटर द, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, क्या होगा, उतना ही, उतना ही ग्रेटर क्या होगा बेटा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब मेरी स्टेबिलिटी किस किस पे डिफाइन, किस किस पे डिपेंड कर रही थी, फर्स्ट क्या था मेरा, फर्स्ट क्या था बेटा, Symmetry. वेरी गुड। सेकंड किस पे था, Exchange energy. यस वेरी गुड। और क्या था, स्मॉलर कुलैम्बिक रिपल्सिव, रिपल्शन एनर्जी। क्या मतलब कि हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। और थर्ड क्या था मेरा, जैसे आपने पूछा, दैट लार्जर एक्सचेंज
एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, है ना। चैप्टर फिनिश करना चाहोगे क्या? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. चलो चैप्टर फिनिश कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर फिनिश करना चाहते हो तो। अच्छा, अब ना एक चीज आती है मेरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आता है मेरा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? क्या होता बचाना। है? हाँ, वेरी गुड। चलो, शील्ड, एक तरह शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? मेरे ऑर्बिट्स होते हैं, या शेल बोल तो कुछ बोल दो, ठीक है। अब इन शेल्स में क्या होते हैं? मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते हैं यस ना, मैम। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो अब देखो, अब मैंने देखा मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मतलबी बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलबी हो जाते हैं। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आता है कि न्यूक्लियस का ना अट्रैक्शन सिर्फ मेरी तरफ है, ठीक है ना। क्या रहे? सिर्फ मैं लूं और कोई ले ही ना, बस, ठीक है। तो फिर अब ये वाला क्या होता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे अट्रैक्ट होना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी चाहेगा मैं न्यूक्लियस के और करीब चला जाऊं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने नहीं देता। कौन नहीं करने देता? ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला कबाब में हड्डी बन जाता है, ठीक है। तो ये कहता है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ इस जब अट्रैक्ट होना चाहता है, लाइक न्यूक्लियस में जाना चाहता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक शील्ड बना देता है। क्या बना देता है? शील्ड। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या हो गया? कहने का मतलब है कि जैसे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इनर शेल। अब जो इनर शेल आउटर शेल के साथ क्या कर देती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगा देती है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है? स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब जो मेरा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उन्हें बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोई भी आउटर मोस्ट शेल हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चा? वैलेंस। और ये जो दोनों शेल होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनर शेल। ये कौन सी शेल होती है? इनर शेल। अब ये इनर शेल इस आउटर के लिए क्या करती हैं? शील्डिंग इफेक्ट जनरेट कर देती हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसका अगर लिखें, इसका अगर मैं बोलूं कि मतलब लिखना है, तो कैसे बोलेंगे? द डिक्रीज in force of attraction, decrease of force of attraction between nucleus and valence electron, किसकी वजह से? ड्यू टू इन जो अंदर क्या है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। समझ आया इतना? ठीक है। अब जो मेरा फोर्स एग्जर्ट होता है, मैं बोलूं कि टोटल नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स होता है मेरा लाइक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लग रहा है माइनस में फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा फोर्स नेट फोर्स कैसे डिपेंड, अगर मेरा नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो मेरा रिपल्शन फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, अभी यही बताती हूँ, आज के लिए काफी है क्योंकि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, वरना अभी तो 26 है, 20 भी ना रहेंगे। अमनदीप गए? अमनदीप और गौरव चले गए या यही है? नो मैम। नहीं हो? समझ आया आप दोनों को?
यस मैम। सारा समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। अमन कहाँ है? अच्छा आ गया फाइनली। नो। भाई देखो पहले ही बोल रही हूँ, तो जो भी डाउट हो भाइयों और बहनों, ठीक है, तो जिसको भी डाउट हो तो क्लास में ही क्लियर करके जाना है आप लोगों को। ऐसे नहीं कि ब्लैंक माइंड से चले गए, आए और भाग गए। ओके, ओके बच्चा, ओके। ओके, ठीक है। बस यही मेरी इच्छा है आप लोगों से।